बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और राशिद भाई की फ़ार्म पे हम लोग मौजूद हैं और अभी एक वीडियो बनाई बकरों के हवाले से। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत शख्सियत से मुलाकात हुई। सरनकाश आपका नाम है और शोबे के लिहाज से प्रोफेसर हैं आप। और पाकिस्तान की जो ज़रख़ेज़ धरती है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो सपूत हैं, जो लाल हैं, वो दुनिया भर के काम और तजर्बे समेटते रहते ज़िंदगी में। ऐसी यगाना रोज़गार शख्सियत नकाश सर से बातचीत करते हैं। कुछ बहुत अच्छी बातें हुई, मैं चाहता हूँ कि मेरे देखने वालों से ये बातें शेयर हों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र। सर पहले अपने बारे में बताइए, आप जो बातें बता रहे थे मेरे देखने वालों को, क्या ताल्लुक़ है आपका और क्या आपका शोबा है? मेरा नाम मोहम्मद नकाश अकरम है। कराची का मैं रहायशी हूँ। बेसिकली क्वालिफ़िकेशन मेरी इंजीनियरिंग बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। आजकल मैं प्रोफेसर हूँ और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको तालीम के सेवर से रास्ता कर रहे हैं। अच्छा, कुछ जो आर्मी बैकग्राउंड भी आप बता रहे थे? शुरू में मेरी जो तालीम मैंने अपनी मुकम्मल की वो कैडेट कॉलेज से की। अच्छा। 5 साल मैं पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज में ज़ेर तालीम रहा। वहाँ पे मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद ये अभी मैंने शोबे तालीम से वाबस्ता हूँ। अच्छा नकाश सर, मुझे ये बताइए कि इस फील्ड में आपका तजर्बा है, ज़ाहिर है, इसमें कैसे आए, ये फील्ड क्यों इसमें नज़र आ रहे हैं इधर आप? इसमें आजकल ये जो हमने फार्मिंग और ये बकरा और ये बछिया बछड़ा, ये शौक़ है हमारा, क्योंकि हम लोग सारी ज़िंदगी कराची में रहे, लेकिन हमारी जो खून है, क्योंकि हमारे जो वालिदैन थे वो तो पीछे देहात से ताल्लुक़ है उनका, ठीक, खून में वो देहाती रंग तो हमारा शामिल है। तो उसको अपनाने के लिए हमारी बचपन से इनसे जानवरों से मोहब्बत बहुत पैदा हो गई। अच्छा। तो उसको पूरा करने के लिए कराची में एक ही त्यौहार आता है हमारा, ईद उल ज़ुहा का, बड़ी ईद आती है, उसमें हम ये जानवर लेकर आते हैं और उनको 1 महीना 2 महीना उनकी खिदमत करते हैं, उनको पालते हैं और उनको कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। तो इसलिए हमारी वाबस्तगी सिर्फ शौक़ की और एक हॉबी के तौर पे आप कह सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने और बताई कि आम जानवरों से कुर्बानी के जानवर महंगे होते हैं। जब मैं इस पे आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो आपने इसकी एक ख़ास वजह बताई, वो ज़रा बयान फरमाइएगा देखने वालों के लिए। आम जो जानवर होता है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, कुर्बानी का जानवर थोड़ा महंगा मिलता है। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं, एक तो हमारा दीन इस्लाम है, उसने हमें कहा है कि जो बकरा है वो 1 साल का होना लाजमी है, और जो बछड़ा है, बड़ा जानवर है, वो 2 साल का होना लाजमी है, और ऊँट 5 साल का होना लाजमी है। और जो हम रोज़ाना खाते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, उनके लिए ये कोई शर्त नहीं है। ठीक, उसमें हम 6 महीने का भी कोई बछड़ा बछिया ज़िबा कर लेते हैं, साल की भी बछिया ज़िबा कर लेते हैं, उनमें हमें वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन जो कुर्बानी का जानवर है उसमें हमें वेट करना पड़ता है। जिस तरह ये हमारे पास जो गायें हैं, इसको अगर मैं कुर्बानी के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो इसको मुझे तैयार करने के लिए 2 साल चाहिए। अच्छा। 2 साल इसको मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन करूंगा, इसकी देखभाल करूंगा, फिर जाके मेरे कुर्बानी के काबिल हो। इसलिए इनके रेट बढ़ जाते हैं। इसलिए, और दूसरा इनका आंसर ये है खूबसूरती, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान है कि खूबसूरत जानवर कुर्बान करो। तो एक तो खूबसूरती के वैसे भी होते हैं, दूसरा कि उनकी जो ये 2 साल या 1 साल या 5 साल जो जानवर तैयार करने में जो उनकी लागत आती है, इस वजह से वो थोड़े महंगे होते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये वो गुफ्तगू थी जो मैं आपको सुनवाना चाह रहा था सर नकाश से, और एक बहुत खूबसूरत शख्सियत से मुलाकात हुई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ राशिद सर का कि आपके तुफ़ैल जो है ये प्यारा सा चेहरा देखना हमें नसीब हुआ, और आपसे बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, और हम आपसे सीखते रहेंगे बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस दुआओं में याद रखें, अपने लिए टाइम निकालें और पाकिस्तान की खिदमत करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये अहवाल था थोड़ा सा इस फार्म हाउस का जहाँ हम आए राशिद भाई के फार्म हाउस पर, और उम्मीद कर रहा हूँ कि देखने वालों को पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।